जी दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल फिट फॉर 4G में। और आज जो वीडियो बनाने वाला दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे लाइफ में जो होती है, अच्छी होती है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ चीजें खराब हो जाती है, वो चीजें बहुत खराब हो जाती है। जब चीजें बहुत खराब हो जाती है तो हमें बाद में अफसोस होता है, यार ये हुआ, इसके लिए हमारा बहुत लॉस हो गया। लोगों को काफी सारी चीजें पता है, इंफॉर्मेशन है, बट वो उसको सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली नहीं लेने की वजह से उनका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। उनका भी हो सकता है और हमारे जाने के बाद मेरी फैमिली का भी हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीजें, जैसे हम एग्जांपल दूंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई कार है, ठीक है, और हम कार चलाते हैं, रोड पे चलाते हैं, बहुत ध्यान से चलाते हैं, पूरी जान से चलाते हैं, और किसी ने पीछे से हमें आके, वो ड्रंक था और भाई किसी ट्रक वाले ने आपको ठोक दिया, पीछे से आपका पूरा गाड़ी पचक गया। अब क्या हुआ, वो गाड़ी पचक गया, और प्रॉब्लम ये हुआ कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था, या इंश्योरेंस था नहीं उस समय, और उसका रिपेयर कॉस्ट समझ लो 10 लाख की गाड़ी है तो 3 लाख आपको उसको ठीक करने में लग गए। तो 3 लाख जो है, ये इमरजेंसी फंड से आप निकालेंगे, जहां की आपके पैसे सेविंग से निकालें, कहीं ना कहीं से निकालेंगे, क्योंकि आपने तो पता नहीं था एक्सीडेंट होने वाला है, और वो हो गया, अगर आपको 3 लाख लग गए तो ये आपको बहुत दर्द होगा और बहुत तकलीफ होगा। अगर यही गाड़ी का इंश्योरेंस होता तो चांस ये था कि मैक्सिमम पैसे आपके कवर हो जाते, और आपके जेब से कम पैसे लगते, और आपको ये नुकसान नहीं होता। तो जो भी आपका सैलरी आ रहा, पेमेंट आ रहा, उससे काम हो जाता। इसी तरह यहाँ पे तो आपकी गाड़ी को कुछ हुआ है, ठीक है दोस्तों, बट अगर आपको ही कुछ हो जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी ही डेथ हो जाती है, तो उसका क्या? उसके बाद क्या? कौन देखेगा? आप आज है तो आप, कोई भी परेशानी आ रही, तकलीफ आ रही है अपनी फैमिली के लिए, आप उसको सामने खड़े हो, उसको सामना कर रहे हो, और अपने फैमिली को तकलीफ होना नहीं देना चाहते हो। उसके लिए आप जो बन चाहे वो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बट कैसे ना कैसे अपने फैमिली के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट और आराम देना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में वही आपके लिए सबसे सर्वोपरि है। बट आज के टाइम में वो सीख है, आप अगर नहीं हो तो उसके बाद कौन देखेगा? कौन केयर करेगा इस महंगाई में? कैसे वो जस्टिफाई होगा उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? कैसे बच्चे की पढ़ाई होगी? कैसे लड़की की शादी होगी? या कैसे वो लोग रह पाएंगे इस घर में? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। तो आपने उसके लिए क्या सोचा है? देखिए, सोचा ये है कि मैं आज सेविंग करता हूँ, या उसके लिए कुछ बचा के रख रहा हूँ, तो एक तो वो ऑप्शन होता है। बट एक, आप अगर चले गए आज इस उम्र में, और आप और 30 साल 40 साल अपने फैमिली के साथ रहते, तो आपके बच्चे बड़े हो जाते, बच्चे की शादी हो जाती, या आपकी वाइफ शांति से रह पाती। और 40 साल की जो कमाई है, वो तो आज तो आप कमा के नहीं दे सकते ना, उतना तो टाइम लगेगा। बट अगर आप चले जाते तो कैसे होगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपोनेंट आया, जिसको होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है, जो लोगों को नहीं समझ में आते, और लोग इसको और डिफिकल्ट बना देते हैं कंफ्यूजन करके। लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट घुसा देते हैं, ये कर, मतलब चीजें इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं जो लोग हैं, ताकि लोगों को समझ में नहीं आता, और लोग इससे डरने लगते हैं, बोले यार ये सब बकवास चीज है, और इसका कोई फायदा नहीं। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझसे लिख के लगा लीजिए, ये एक सबसे जरूरी चीज है। अगर जब से आपने कमाई चालू कर दी, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो इसका मतलब आप एक बहुत ही डेंजर स्थिति में है। कल के दिन क्या होता है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, और आपकी फैमिली हमेशा सफर करेगी। तो आज हम लाइफ इंश्योरेंस समझेंगे, और लाइफ इंश्योरेंस में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे बहुत सारे यूनिक प्लान आपने देखे होंगे, ये प्लान वो प्लान, हजारों प्लान है। टर्म इंश्योरेंस आपने सुना होगा, तो क्या चीज है वो समझेंगे। और हम आज उसी चीज पर फोकस करेंगे, जिससे आपका मैक्सिमम फायदा होगा, और आपके फ्यूचर में आपके फैमिली के लिए ये एक ऐसी चीज होगी आपकी फैमिली के लिए, कि तब अब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी फैमिली को, चाहे आप रहो या ना रहो। लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और अपने डिफेंस में क्या सिस्टम चलता है, वो भी मैं समझाऊंगा, और आपको अभी क्या चाहिए, क्या करना है, वो भी मैं समझाऊंगा। दोस्तों चलो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इस चीज को थोड़ा बेहतर और डीप तरीके से समझते हैं। और आपको मैं बस एक ही मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा। और ये आपको एक चीज बता, वेबसाइट है 4gfinance.com करके, ये स्पेसिफिकली
फाइनेंशियल अवेयरनेस और जानकारी बढ़ाने के लिए वेबसाइट बनाई गई है, ताकि फौजी भाइयों को एक ही जगह पे सारी फाइनेंस की इंफॉर्मेशन मिल सके, चाहे उनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे उनको इंश्योरेंस करना हो या इंश्योरेंस के बारे में जानना हो, चाहे उनको आईटीआर के बारे में जानना हो, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिले। और इस प्लेटफॉर्म को बनाया ही है फौजियों के लिए, और इसको खड़ा भी किया है फौजियों ने दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, ताकि वहां पे जाके भी आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। पर आज हम सीखेंगे कि इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस के बहुत सारे पार्ट है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, बट मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होनी चाहिए, जिसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस नाम से ही आप देखिए समझ में आ रहा होगा, टर्म है मतलब, एक टर्म मतलब क्या होता है, एक टर्म एग्जाम होती है ना, कि एक टर्म है मतलब एक टाइम ड्यूरेशन है, तब तक आप इंश्योरेंस ले सकते हैं अपने लाइफ की। टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल और सस्ता लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है अगर आपके साथ कुछ हो जाए। देखिए बहुत सरल और सिंपल भाषा में ये चीजें समझाई गई है दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस क्या है? एक टर्म होता है जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, या मरते दम तक। आज हमारी एज है, उस एज से लेके जब तक हम जिएंगे, या हमें ऐसा लगता है कि आज के टाइम में मैं 70 साल तक जीऊंगा, और इस 70 साल तक जीने के लिए आज जो एज हमारे लिए हमारी 30 साल है, और 70 साल तक जीना मतलब 40 साल के लिए मैं एक टर्म इंश्योरेंस लूंगा। अगर इस 40 साल के दौरान मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। समझ लीजिए मैंने प्लान किया, मैं अगर मेरा जो कहना है मतलब मेरा थॉट है कि मैं आज 30 साल का हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे 70 साल तक कमाना है या 60 साल तक कमाना है, मतलब और 30 साल में कमाऊंगा, और मैं हर साल समझ लिए 10 लाख कमाता हूँ, तो हर साल 10 लाख कमाता हूँ, और ये कमाना पड़ेगा भी, 10 का 12 होगा, 12 का 15 होगा, 15 का 20 होगा। तो मैं एवरेज समझता हूँ कि इस पूरे 30 साल में मैं अपने फैमिली के लिए, अगर मैं समझ लो 1 करोड़ कमा पाता हूँ या 2 करोड़ कमा पाता हूँ, उस हिसाब से मैंने सोचा कि मेरे अगर मैं ना रहूं तो 2 करोड़ अगर मेरे फैमिली को मिल जाए, तो मेरे फैमिली का काम चल सकता है, और वो शांति से अपनी लाइफ जी सकते हैं, बच्चों बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसका इंटरेस्ट आएगा, प्लस वो उतना कैपिटल पैसा भी होगा तो काम चल जाएगा। तो मेरी लाइफ की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की 2 करोड़। मैं क्या करूंगा, 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लूंगा, ताकि मुझे इन दौरान कुछ होता है तो मेरे फैमिली को वो पैसे मिल जाए। बट इतना पैसा कोई क्यों देगा? सही बात है। तो इसके देने के लिए एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एसबीआई के हो गया, ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, मैक्स मैक्स लाइफ हो गया, ये ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में जो कि टर्म इंश्योरेंस देती है। ये कैसे दे पाती है? जैसे हजार लोगों से इनने इनने ये एक वादा किया कि भैया अगर आपके को किसी को कुछ होता है तो हम आपके फैमिली को इतना पैसा देंगे, ठीक है। और आपने बोला कि मुझे मेरे फैमिली को 2 करोड़ मिलने चाहिए, 2 करोड़ मिलने चाहिए, इसका मतलब उसके एवरेज में ये हजार लोगों से, ठीक है, कंपनी तो ऐसा नहीं कहीं से प्रॉफिट आ रहा है वो दे रही है, तो इन्हीं हजार लोगों में से अगर सिर्फ 3 की या 4 की मृत्यु होती है इन दौरान, या 10 लोगों की मृत्यु होती है, इन हजार लोगों ने कुछ ऐसे 2 करोड़ के लिए कुछ पैसे निर्धारित किए, मतलब 2 करोड़ के लिए समझ लीजिए साल का 20,000 दे दे, तो ये पूरे 20-20 हजार हजार लोगों से लिया जाएगा, और उसमें से क्या होगा तब जाके वो उतना करोड़ होगा, उसमें वो रखा जाएगा उनके पास। अगर उन हजार में से तो हजार लोग तो मरेंगे नहीं, उसमें से 10 लोग मिल गए या 15 लोग मर गए, तो उन 15 लोगों को उनकी फैमिली को ये पैसा दिया जाएगा। बट जो बाकी के लोग हैं, अगर वो आप जी गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मरते हैं तो आपके फैमिली को पैसा मिलेगा, जी गए तो आपके पैसे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा दोस्तों। ये एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस प्लान में बनाया बनाया गया आपको, मतलब आप अपना पैसा दे सिक्योरिटी के लिए, भैया 2 करोड़ के लिए आप 20,000 दे ही सकते हो साल का अपने सेफ्टी के लिए। जैसे हम कार के लिए दीजिए, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, साल का हमारा 10-15 हजार चला जाता है, और हम ये सोचते हैं कि भाई कहीं ठुक गई तो हमारे को उसका, बट अगर हमारी लाइफ ही चली गई तो दोस्तों उसके लिए मात्र में 20-25 हजार 30 हजार तो देना है, ताकि अगर कुछ होता है तो हमारे फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिले। तो इस तरह से ये चलता है। तो ये सिंपल और सरल भाषा मैंने आपको समझाया है, ताकि आप इस चीज को समझ सके और इससे डरे मत। ये एक प्रोटेक्शन प्लान होता है, अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान इंश्योरेंस की डेथ हो जाती है, तो एक फिक्स अमाउंट उसके फैमिली को मिलेगा। इसमें भी ऐसा रहता है कि जैसे आपने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया,
और आपने पॉलिसी में ये कहा कि मुझे 1 करोड़ मेरे फैमिली को एक साथ मिले और 1 करोड़ आपको हर महीने या हर क्वार्टरली आपके फैमिली को मिले घर चलाने के लिए। इस तरह से भी ये किया जा सकता है। फौजी के लिए क्यों जरूरी है भाई, बताएंगे आप? सिंपल है, फौजी का जॉब रिस्की होता है, इसके लिए उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। आपको पता है फौजियों की लाइफ इतनी ट्रैवलिंग होती है, इतने अलग अलग ठिकानों पर रहना पड़ता है, प्लस वॉर, उसके बाद कभी अचानक कोई हादसा हो गया, चाहे वो जहाज में काम कर रहे हो, जमीन पे हो या एयरफोर्स के साथ हो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, या सीआरपीएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, तो लाइफ बहुत रिस्की होती है इनकी नॉर्मल सिविलियन से। तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि उनके लिए उनकी फैमिली बहुत जरूरी होती है, और उनके साथ कुछ हो जाता है तो चाहते हैं वो फैमिली को कुछ पैसे। अगर जो इन सर्विस है, सर्विस में का लिमिटेशन है, जैसे कि हमारे समय तो ये 50 लाख था, और उसके बाद फिर ये कुछ आगे और बड़ा होगा तो ये 1 करोड़ हो गया होगा, ठीक है। बट अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपके पास कोई ऐसा इंश्योरेंस प्लान नहीं है, कुछ नॉर्मल 10-15 लाख आपको मिल जाएंगे, वो एक, आप जब रिटायरमेंट होते हैं तो उसके बाद एक इंश्योरेंस आपको कंपोनेंट मिलता है, तो आपको मिल जाता है वो 10-15 लाख में आपका कुछ नहीं होगा, साल 2 साल 3 साल में खत्म हो जाएगा दोस्तों। और आपको एक ठोस इंश्योरेंस चाहिए, टर्म इंश्योरेंस, जिससे कि आपके फैमिलियों को फाइनेंशियल सपोर्ट ले। अगर आप सर्विस में, तो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि सर्विस में आपका समझ लो 50 लाख है, तो आपकी लाइफ की वैल्यू सिर्फ 50 लाख नहीं हो सकती है, एटलीस्ट आपको 2 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़ तक आपकी वैल्यू होनी चाहिए, अगर आप महंगाई को लेते हुए नजर, क्योंकि 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू 50 लाख हो जाएगी, ठीक है, 2 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी दोस्तों। तो उस हिसाब से आपका जो टर्म इंश्योरेंस है, जो कि डिफेंस की तरफ से दिया जाता है, या पैरामिलिट्री का भी इंश्योरेंस प्लान होता है, वो एक निर्धारित होता है और कम होता है, तो वो आपके लिए सुटेबल है। बट उसके साथ आपको एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस भी चाहिए, आपके कमाई और आपके अर्निंग के हिसाब से। वॉर जो ये बहुत सारा डिफिकल्ट है, और फौजियों के लिए तो बहुत जरूरत होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे टर्म इंश्योरेंस कैसे काम करता है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको एक प्रीमियम अमाउंट देनी पड़ती है, मतलब आप कहते हो कंपनी को, भैया आप 2 करोड़ दोगे, एक उनके साथ आप टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, एक पॉलिसी बनती है, उनके साथ एक टर्म होता है कि भैया अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली को इतना पैसा मिलेगा। उसके लिए एक कैलकुलेशन होता है आपके एज के हिसाब से कि आपको इतना पैसा साल भर में देना पड़ेगा। आप सोचते हो कि 60 साल तक भी मैं जी जाऊं, मेरा काम चल जाएगा, तो आप 30 साल का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, ठीक है। अगर पॉलिसी टर्म के अंदर इंश्योरेड की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को, एक आपको नॉमिनी हमेशा सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपकी फैमिली में वाइफ है, का आप करना चाहते हो, या बच्चे के नाम पे होता है, या अपने माँ बाप के नाम पे होता है, आधा माँ बाप को आधा वाइफ को, इस तरह से भी आप कर सकते हो। उसमें सेकंड नॉमिनी भी होता है, अगर आप दोनों ही, कहीं आप सफर में जा रहे थे, दोनों ही डेथ हो गए, तो आपके बच्चों को मिलना चाहिए। उस हिसाब से आप उसमें चीजें इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कि आपके जाने के बाद, और आपका फर्स्ट नॉमिनी के जाने के बाद भी आपके फैमिली को पैसे मिले, ठीक है। और आपका पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा तो आपको कोई पे आउट नहीं होता। स्पेशल प्लान डिफेंस पर्सनल के एक्स्ट्रा बनने के साथ भी होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के लिए उन्हें स्पेशल प्लान भी रखे हुए, ये भी इसमें प्रावधान दिया गया है दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस वर्सेस अदर प्लान्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि खास बात क्या होती है टर्म इंश्योरेंस, और क्यों नहीं कहते हैं टर्म इंश्योरेंस तो दोस्तों होना ही चाहिए। और जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है, एंडोमेंट प्लान होता है, यूलिप प्लान होता है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, पेंशन प्लान होता है। बट मेरा आज का टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस, और ये सबसे जरूरी है सारे इंश्योरेंस में से, क्योंकि ये इसका प्रीमियम लोएस्ट होता है, नेचुरल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ इतना होता है कि भैया लमसम अमाउंट मेरे फैमिली को मिले, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम प्रीमियम मैं दूं। और उसके बाद जो बाकी के प्लान में आपको हाई प्रीमियम होगा, नेचुरल बेनिफिट आपको मिलेगी, मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्लान, आपको पड़ेगा डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, बट कम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट आपको जो है ये है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक समझाई। स्पेशल डिस्काउंट हो सकता है, हाई सम एश्योर्ड अवेलेबल, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट पेंशन, टैक्स बेनिफिट मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो। टर्म प्लान में पैसे वेस्ट होते हैं, मतलब लोगों को क्या लगता है कि भाई टर्म प्लान तो बकवास है, क्योंकि भाई पैसे वेस्ट होते हैं। अरे भाई, आप ये बता दीजिए मुझको कि कौन आपको 2 करोड़ देगा, अगर आपने आज टर्म इंश्योरेंस लिया और 1 साल बाद या 6 महीने बाद ही आपकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा कौन सा स्कीम है, कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको
2 करोड़ के लिए आपने समझ लिया 25,000 प्रीमियम दिया, 25,000 देके आपके फैमिली को 2 करोड़ मिल जाएंगे। ऐसा कौन सा स्कीम है, कोई तरीका नहीं है जिससे कि आपके फैमिली को 2 करोड़ मिल जाए दोस्तों। तो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, बट ऐसा प्लान है जो टर्म इंश्योरेंस, यही जो आपके फैमिली को 2 करोड़ आपको दे सकता है, सिर्फ मात्र कम से कम कुछ चंद हजार आप खर्चा करेंगे तो। लोग 1,000 रुपया, 2,000 तो महीने का फालतू चीजों में वेस्ट कर देते हैं। अगर आपने तीन दो शहरों में अगर 3 बार आप होटल चले गए, बाहर से खाना खा लिया, तो 2-3 हजार तो ऐसे ही फूक गए आपके यार। अगर आपने अच्छी खासी पार्टी दे दी, बच्चे की बर्थडे पार्टी, 10-15 हजार तो ऐसे, और साल भर में कुछ ना कुछ इवेंट आ ही जाता है। क्यों ना यार हम अपने फैमिली के लिए एक ऐसी चीजें करें जिससे कि यार वो लाइफ टाइम के लिए आपको निश्चित रहे, टेंशन फ्री रहे, और आपके दिमाग में एक रहे यार चलो मेरे को कुछ हो भी जाता है तो मेरे फैमिली के लिए ऐसी चीज है जिससे कि उनको उनको एक बेहतरीन फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, और आपका प्रेशर और शांति रहेगी आपके दिमाग में दोस्तों। ठीक है। फौजियों के मतलब पेंशन जो आपको मिलता है उससे आपकी लाइफ तो नहीं चल सकती दोस्तों। उसका पढ़ाई भी नहीं करवा सकते बच्चों को, और अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। इसके लिए आपके पास एक अनसर्टेनिटी है जो लाइफ को उसको उसकी फुलफिल करने के लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। प्लान कैसे चूज किया जाता है? जनरल एक स्टैंडर्ड रूल बोला जाता है कि कम से कम आपकी कमाई, जो एनुअल इनकम आप कमा रहे हो, उसका 15 से 20 टाइम आपका हो। जैसे आप 10 लाख कमा रहे हो तो उसका 15 टाइम होना चाहिए। मतलब 1.5 करोड़ हो गया, या फिर 2 करोड़ आपका होना चाहिए। उस हिसाब से कैलकुलेशन जाता है। मतलब आज मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, इंटू 15 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा कि उतना आपका कवर होना चाहिए। कवर मतलब क्या, इतने पैसे आपके फैमिली को मिले। प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से प्लान किया, मतलब आप कितने प्रीमियम पे कर सकते हैं। मतलब अगर 1 करोड़ का आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, मतलब उसके 15-20 हजार आएंगे, तो आप वो पे 15-20 हजार आपको साल भर में एक बार देना है। या हाफ हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं। बट मंथली बहुत ही पेनफुल हो जाता है, कभी छूट गया तो वो कट बंद हो सकता है। इस वजह से आपको बेसिकली ईयरली प्लान चूज करना चाहिए, और या फिर बाय ईयरली, मतलब 6 महीने में एक बार दे दीजिए 10 हजार, काम खत्म। क्योंकि क्या होता है, आपको हमेशा का हेडेक नहीं रहा, फिर अगले साल एक बार दिया, पूरे साल भर का टेंशन खत्म। ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल देंगे। 37 साल के एक इंडिविजुअल है, वो हमने सारे इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइडर दिए हुए थे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, टाटा एआईजी, एक्सिस, बजाज, कैनरा बैंक, एचएसबी, कोटक लाइफ, ये बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। ईयरली प्रीमियम अगर 1 करोड़ का अगर आपके फैमिली को पैसे चाहिए आपके जाने के बाद, तो ईयरली प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, और ईयरली प्रीमियम 2 करोड़ के लिए कितना देना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ 37 साल की उम्र के बंदे को, ये देखिए डिटेल है यहाँ पे। ये सारी जो डिटेल है नॉन स्मोकर्स के लिए, ठीक है। इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है स्मोकर, एक होता है नॉन स्मोकर। या अगर आपके पास कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो उसका प्रीमियम बढ़ जाता है दोस्तों। 20 से 25% भी प्रीमियम बढ़ सकता है। तो ये नॉन स्मोकर्स के लिए और हेल्थी और फिट इंडिविजुअल के ये आपको प्रीमियम है। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में सबसे 25,000 आपको देने पड़ेंगे 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे 29,000 देना पड़ेगा आपको साल का। एचडीएफसी लाइफ के लिए 20,000 देना पड़ेगा 1 करोड़ के लिए, और 36,000। तो इस तरह से हमने सबका आपको दिया हुआ है। देखिए सिर्फ मात्र एक्सेस मैक्स में आपको 17,000 देना पड़ेगा 1 करोड़ पे, और 28,000 आपको देना पड़ेगा 2 करोड़, 37 साल के इंडिविजुअल के लिए। इस तरह से सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है दोस्तों। इसमें से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, इस पर तो हम बता नहीं पाएंगे, बट आपको मैं ये बताऊंगा कि देखिए हर बड़ी कई सारी बड़ी कंपनियां ही लाइफ इंश्योरेंस करती है। छोटी कंपनियां तो बड़े बड़े ब्रांड है, टाटा, एआईजी, एक्सिस मैक्स, एचडीएफसी प्रूडेंशियल, ये सबसे इंडिया की बड़ी कंपनी है। तो मेरा मानना है ये बहुत बड़े ब्रांड है, मतलब 100-150 साल से काम कर रहे हैं, और ये करते रहेंगे क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा एसेट क्वालिटी है। इनका बहुत ही अच्छा, इनके ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत बड़ी कंपनियां फेल नहीं हो सकती है। तो इनका अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है। आपको पता है यार ये सर ले लिया तो ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी लाइफ, टीआई, टाटा एआईजी हो गया, एक्सिस बैंक, ये सारे बेहतरीन है। बाकी कंपनियां भी सब बेहतरीन है, बट उनका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है, या उनकी सर्विस उतनी अच्छी ना हो जितनी इन चारों की है, जो ऐसा मैंने रिसर्च पे पाया गया है हुआ। बाकी कंपनियां भी अच्छा है, और तो हम एक्सपर्ट नहीं है, वो आप खुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा है। सारा इन्फॉर्मेशन आजकल अवेलेबल, बट मेरे हिसाब से जो मैंने बताया, इनका पर्सनल व्यू है, जो मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने बताया गया। बाकी आप अपना खुद सर्च कर सकते हैं क्या है। ठीक है, एक जरूरी शेयर होते हैं, उनकी फैमिली डेथ ऑलरेडी मैंने बताया।
क्यों चेंज होते हैं, मतलब टर्म इंश्योरेंस का आप बोलोगे यार मैंने नेट पे सर्च किया इतना, बट आप लेने जाओगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा दूसरा आ गया, क्यों होता है या ये आपको समझना है। प्लस फौजियों के लिए और एक खास बात है, फौजियों में अक्सर देखा गया है कि कुछ फौजी आते हैं, उनका बोलते हैं यार ये ऐसा हो गया, नेट पे इतना दिखा रहा, बट मैं जब लेने जा रहा हूँ तो ये प्रीमियम ज्यादा, उसका रीजन ये है भाइयों, और ये आपको समझना है। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा आपके साथ। क्या क्या रीजन है, क्योंकि आप एक रिस्क प्रोफाइल, जैसे आप बॉर्डर पे काम कर रहे हो भाई, तो आपके जान जाने की खतरा ज्यादा होगा ना, तो आपका रिस्क ज्यादा है और आपके डेथ होने के चांसेस भी ज्यादा है, ऐसा कंपनी को लगता है नॉर्मल सिविलियन के हिसाब से, तो उसका जो प्रीमियम वो दे रहा है तो उससे तो ज्यादा ही होगा, वो रिस्क प्रोफाइल में आता है। तो जैसे आपका काम है, जैसा आपका रिस्क है, उस हिसाब से भले आपको इनिशियल प्रीमियम बताया जाएगा 25,000, बट वो प्रीमियम उनके ऑडिटर चेक करते हैं, भैया ये कहाँ काम करता है, क्या करता है, उस हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ सकता है 10 से 20% के। तो ये आपको कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, ये बेसिक चीज है जो कि हर कंपनी एनालाइज करती है किसी को टर्म इंश्योरेंस देने के पहले। और जरूरी नहीं आपको टर्म इंश्योरेंस मिल भी जाएगा, टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और उसका आप कोई ये नहीं बोल सकते मेरे को आप टर्म इंश्योरेंस देना ही होगा, वो आपका रिजेक्ट करके आपको पैसे वापस दे देंगे। तो डिपेंड करता है कि टर्म इंश्योरेंस आपको कंपनी दे पा रही है कि नहीं। जरूरी नहीं आप टर्म इंश्योरेंस चाहते हो, आप मिल भी जाएगी। अगर आपका बहुत रिस्की प्रोफाइल में आप काम करते हो, बहुत ज्यादा रिस्की, जिसमें जहां जाने के जहां मैक्सिमम परसेंटेज है, या फिर आप ऐसे जगह पे काम करो, पैरा ट्रूपर्स हो, बहुत रिस्की जोन में आप काम करते हो, फिर आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हो, फिर आपको बहुत ज्यादा एज हो गया है, कुछ एज के बाद आपको तो टर्म इंश्योरेंस मिलेगा भी नहीं, 55 या 50, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस मिलता भी नहीं है वैसे, तो मेडिकल हिस्ट्री बहुत खराब है, तो ये सारे फैक्टर भी कंसिडर किए जाते हैं टर्म इंश्योरेंस में। तो ये जरूरी नहीं आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे और आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस हेल्थी आदमी को मिलता है, प्लस अगर आपके अंदर कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इवेल्युएट किया जाएगा और आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और अगर आपका रिस्की प्रोफाइल है जो फौजियों में होता है, तो वो भी प्रीमियम बढ़ सकता है। जरूरी नहीं सारे फौजी, बहुत सारे फौजी ऐसे जगह पे काम करते हैं जिनका कोई खतरे से सामना नहीं है, बहुत ऐसे पीस इंजीनियरिंग ब्रांच में है, ऐसे बहुत सारे फौजी, तो वो डिपेंड करता है, वो एक कैलकुलेशन होता है और वो करते हैं पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनियों के ऑडिटर्स होते हैं, और वो चेक करते हैं, उस सब प्रोफाइलिंग करके, एज फैक्टर, हेल्थ फैक्टर, ये सब करके फिर एक प्रीमियम डिसाइड होता है। तो जिसका प्रोफाइल रिस्की है, तो ये प्रीमियम चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है कंडीशन टू कंडीशन। तो ये दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है, इसी हिसाब से चीजें चलती है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए रिजेक्ट होने के कहाँ कारण है, एक जैसे डीप सी डाइवर्स हो गए, स्पेशल ऑपरेशंस हो गए, ये वाले हो गए जो हाईली रिस्क और बहुत ही रिस्की प्रोफाइल वाले हैं। अगर आपका इनकम प्रूफ मैच नहीं हो रहा है, तो आपने आपका इनकम आप कमाते 20,000 है, आपको चाहिए 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, तो आपको नहीं मिलेगा भाइयों। इनकम जस्टिफाई होना चाहिए उस टर्म इंश्योरेंस के लिए कि इतना आपको पैसा मिलेगा आपकी फैमिली को, नहीं तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी टर्म इंश्योरेंस ले लेगा दोस्तों। और इसमें नियम ये भी है कि आप 1 साल के बाद अगर आप खुदकुशी भी करें तो भी आपके फैमिली को पैसे मिलेंगे, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो कोई लेके फिर ऐसे अपने फैमिली को बेनिफिट में पहुंचा, तो उसके इनकम के हिसाब से उसको, इनकम के हिसाब से ही उसको इतना टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है, चाहे 1 करोड़ हो 50 लाख हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डिमांड करें। ठीक है, हैवी स्मोकर हो, स्काई डाइविंग हो, रेसिंग करते हो, ये सारे अगर आप प्रोफेशन है तो उसके चांसेस है कि आपका टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट भी हो सकता है, पुअर मेडिकल हिस्ट्री तो भी रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। क्या टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है मैंने बता दिया, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है दोस्तों। वीडियो बड़ा हो गया होगा, तो आप होपफुली आपको, बट ये फायदेमंद वीडियो होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपको बहुत सारे क्वेरी क्वेरी आएंगे, डाउट आएंगे, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, प्लस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, वहां पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। प्लस हमारे चैनल में भी आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे भी, तो वहां पे भी हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो बेहतर अंडरस्टैंडिंग से, इसके आपको फायदा होगा, प्लस आपके फैमिली के लिए भी फायदा होगा यार। मात्र आप ये अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, फौजी भाइयों में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज में, ताकि उनको पता चले, पेंशनर्स को, कि भैया इंश्योरेंस का क्या फायदा है, उनको क्यों लेना चाहिए और क्यों जरूरी है दोस्तों। तो फुल वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।